थी कि देखो देवकी का जो 8वां लाल है वो मेरा काल तो है, लेकिन जैसे ही मैंने उस कन्या को पछाड़ा तो उसने कहा था कि ब्रज में हो गया है तेरा काल। अब ब्रजमंडल में न जाने किसके यहाँ पर हो गया होगा वो। इसलिए जितनी भी छोटे छोटे बालकों को तुम मारना तो पूतना बाल घातनी, छोटे छोटे बालकों को मारती है। वो गोकुल में आदम की, गोकुल में तो माताएं बहनें भगवान के लिए भर भर के थालों में खूब माखन मिश्री कुर्ता टोपी खूब बढ़िया धूमधाम से वो मना रही है उत्सव। लेकिन पूतना जो है ना, खूब लंबे लंबे तो उसके दांत हैं और बड़ी भारी काले कलर की है, मोटी धाटी है। बोल तू वहां जाएगी तो ब्रज में तुझे प्रवेश कौन करने देगा अपने घर में। लेकिन राक्षसियों के पास में एक मोहिनी विद्या होती है। बोल चिंता मत करो, मैं इतना क्रीम पाउडर लपेटूंगी मुंह पे है। आजकल तो वो शादियां करते हैं ना, शादी में जाए वैसे देखे तो वैसी, और लेकिन कोई शादी में जाए ना तो बोल कहाँ कर फेशियल कराया है, कहाँ गई है वो आजकल तो वो खुले हुए ना पार्लर पर गई है और ऐसा लेप लगाती है जो वो पुराना कलर तो दिखा ही नहीं है, ऐसा लेप लगाया। और पुराने जमाने पर में घूंघट की प्रथा नहीं थी। कोई राम जी का विवाह हुआ था ना, जब सीता जी ने घूंघट तोड़ी, घूंघट तो ये पूतना के जमाने से चला है। पूतना ने इतना लंबा घूंघट मारा कि मैं तो घूंघट लगा के जाऊंगी, पर घूंघट में भैया बड़े बड़े काम है जाए। हाँ, ये घूंघट में ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अरे अगर आंखों की शर्म हो तो वो अपने सास ससुर की सेवा करेगी, बढ़िया रहेगी। लेकिन घूंघट रखेगी ना और घूंघट में कहेगी कि तेरे मूड पे ही आज तो वो होती है ना हंडिया फोड़ूंगी। भीतर तो यूं कह रही है, भीतर से तो गाली दे रही है और लंबा घूंघट लगा रखा। आई है सज धज करके। और पूतना जैसे ही अंदर आई और अंदर आते ही उन्होंने सोचा कोई ब्रज की गोपी होगी। लाला को सब चाहती है ना, सभी ब्रजवासी आते हैं कन्हैया का दर्शन करने। आज अंदर गई और अंदर जाकर के भक्तजनों मेरे कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, समझ गए कि पूतना मौसी आई है। आंखें बंद करके महात्माओं ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ निकाला है। ठाकुर जी ने ये आंखें क्यों बंद करी? कहते हैं भगवान ये सोच रहे होंगे कि वाह प्रभु, मैं तो या ब्रज में मैया के यहाँ पर मक्खन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और पूतना क्या करके आई है? ठाकुर जी को मारने की इच्छा से अपने स्तनों में जहर लगा के आई है। मैं तो आया हूँ दूध दही मक्खन खाने, और ये मैया जोरदार है जो मुंह को जहर पिलाना चाहती है। इसलिए विचार करने लगे बाबा, शंकर से प्रार्थना करने लगे, बाबा आप एक काम करो, ऊपर ऊपर के जहर है तुम पी जाओ और दूध है मैं पी लूंगा। इसलिए भोलेनाथ को अपने हृदय में ही बुला करके अंदर ही अंदर बात चल रही है भोले बाबा की और कन्हैया की। आंखों ही आंखों में है ना बातें हो गई भगवान से, और भोले बाबा आए और जहर कहते हैं कि भोले बाबा ने पिया और दूध को मेरे कन्हैया गटक रहे हैं। और किसी ने यह भी कहा था कि भगवान कृष्ण के सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। पूतना को अगर ये ज्ञान हो जाएगा तो मुझे लेके नहीं जाएगी, और लेके नहीं जाएगी तो इसका उद्धार कैसे करूंगा? इसलिए आंखें बंद कर रखी होंगी। कुछ भी सही, लेकिन भगवान ने आंखें बंद की हैं। आज मेरे छोटे से कन्हैया को गोदी में ले जा करके
बोले यहाँ नहीं, बाहर ले जा करके दूध पिलाऊंगी और तब मारूंगी। भगवान भी चाहते हैं कि यहाँ पर मैं पूतना को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे ब्रजवासियों को कष्ट होगा। मेरे कन्हैया ने जैसे ही दूध पीना शुरू किया और दूध पीते पीते दूध को घटक रहे हैं और पूतना देख रही है, अरे मैं तो इसको मारने के लिए जहर लगा के लाई थी और इसको तो 5 मिनट हो गए पीते पीते, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। अरे इसको तो कुछ हो नहीं रहा, पर मुझे ही कुछ हो रहा है, मेरी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। अरे ऐसे करते 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 करते, लेकिन राक्षसी में एक बात जरूर है कि चाहे वो कुछ भी बन करके आ जाए, लेकिन मरते समय वो अपना असली रूप दिखाती है। और उसने अपना चिल्लाते हुए, लाला छोड़ दे, हे कन्हैया छोड़ दे, सामुंच मुंचालिमिति प्रभासिनी, हे लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। कन्हैया कहने लगे, पूतना मौसी, मेरी मैया ने तो मुंह को पकड़ वो सिखायो है। और जब वो पूतना के यहाँ पर दूध पी रहे थे, तब लाला कितने दिन का था, विचार करना, 7 दिन का। पूतना ने विचार किया, ये 7 दिन का लाला, और बोल गया। और क्या कह रहा है, पूतना मौसी मैं छोड़ना नहीं जानता। और पूतना क्या है, चिल्लाने लगी, क्रंदन करने लगी, कन्हैया छोड़ दे, लाला छोड़ दे। मानो वो ये नहीं, ये लोग नहीं, परलोक चाहती है। मेरे प्रभु ने कैसी गति दी पूतना को, जो किसी धाये माँ को देनी चाहिए थी। गोविंदम लभते रति, परमात्मा को कैसे भी प्राप्त कर लो, भगवान उद्धार ही करते। पूतना ने अपना शरीर बढ़ाया और धड़ाम से गिरी ब्रजमंडल में। तो कहते हैं कि मूड तो गिरो मुड़सान। वैसे भागवत में तो वर्णन 18 किलोमीटर के अंतर्गत में गिरी थी, पर ऐसा भी कहते हैं ब्रजवासी के मूड गिरो मुड़सान। और बाल गिरे थे बरेली में, और कान गिरे कानपुर में, और हाथ गिरे हैं हाथरस में। हैं? इतना बड़ा विशाल काय राक्षसी का उनके वक्षस्थल पर प्रभु दूध पी रहे हैं। ब्रजवासी भागे, ब्रज की गोपियां भागी, कहने लगी, अरे ओ जसोदा देखो तो सही तेरे लाल को। अरे वो राक्षसी से पता नहीं कैसे ठाकुर जी ने बचाया है। सभी ब्रज की गोपियां आई और लाला को लेकर के गोदी में उस पूतना के यहाँ से और घर पर ला करके भगवान की बड़ी प्यारी एक गाय थी, गंगी की पूंछ से झाड़ा देती है। हमारे लाला को अगर राक्षसी की नजर लगी हो तो गंगी की पूंछ में चली जाए। देखो, एक अलग से शास्त्र होता है माताओं का, उसको कहते हैं वात्सल्य पुराण। जो अलग पुराण होती है वो पुराने ढंग में पूछी जाए तो डुकरिया पुराण भी कहते हैं। आपस में बातें कर रही हैं, अरे देखो तो सही वो राक्षसी से कैसे भगवान ने बचाया इनको, और चलते इनको सोते हुए माधव इनकी रक्षा करे, ऋषिकेश इनकी इंद्रियों की रक्षा करे, और गौमूत्र से स्नान करा रही है। देखो, ये गौमूत्र से स्नान कराना और गौमूत्र पीना, इससे कोई रोग नहीं होते। जो नित्य गौमूत्र पीते हैं ना, उसके तो कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं। ये बड़ा गुणकारी है गौमूत्र। भगवान इस धराधाम पर आते हैं ना कन्हैया, तो किसके लिए आते हैं? विप्रधेन सुर संतिहित लीन मनुज अवतार। धेनु कहते हैं गाय के लिए, गौ सेवा के लिए प्रभु आते हैं।
गावो ही विश्व मातरो। गाय पूरे विश्व की माँ है। एक बार बादशाह के दरबार में बड़े बड़े कवि बैठे थे और पूछा गया, भैया ये बताओ कि सबसे बढ़िया दूध किसका है? किसी ने कहा कि दूध सबसे बढ़िया भैंस का है और दूध गाय का। तो बादशाह ने कहा, माफ करना कविराज, मैं भैंस के दूध को दूध मानता हूं, लेकिन गाय के दूध को दूध नहीं मानता। गाय का दूध तो अमृत है। गाय के दूध तो अमृत है। जो दूध पीता है गाय का घी खाता है, गाय का मूत्र भी जो पीता है उसके रोग नहीं होते। एक बात बताऊं, अगर किसी के, कई लोग और सब चीज तो रोगों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये स्वभाव जो होता है ना, स्वभाव, इसको बदलना बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन स्वभाव को अगर सुधारना चाहते हो तो मैं दवाई बताऊं आपको, और फ्री की है। हाँ, गौमूत्र को 108 बार कपड़े से छान करके रोजाना पियोगे तो जो डॉक्टरों के पास में इलाज नहीं है ना, ये स्वभाव सुधारने का, वो गौमूत्र के द्वारा सुधर सकता है। इसलिए गौ सेवा करो, गोविंद ने दी है। हमने तो एक समिति बना रखी है। हम केवल अपनी आजीविका के लिए ही नहीं करते, ध्यान देना। हम ये भागवत कथा करते हैं निशक्त जन गौ सेवा, और किसके लिए? यानी सभी का उद्धार हो, परमार्थिक जीवन के लिए। भागवत श्याम सेवा संस्थान के माध्यम से हमारे जो सभी यजमान, आप सब लोग इस कार्यक्रम में, इस समिति से जुड़ करके और आप सभी सेवा करें, क्योंकि घर में तो गाय रख नहीं सकते, क्योंकि शहरों में इतनी जगह नहीं। तो कम से कम एक समिति के माध्यम से हम भगवान की सेवा करें। किसकी? गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। हरि गैया लगे मोहे प्यारी, जग पालन हारी गैया लगे। हो मोहे प्यारी, जग पालन हारी गैया लगे। मोहे प्यारी, जग पालन हारी गैया लगे। संतान उपजावे धन धान, जय जोतति किसान बैलगाड़ी में चले। गाय की संतान उपजावे धन धान, जय जोतति किसान बैलगाड़ी में चले। और बोझ कंधा पे उठावे, बोझ कंधा पे उठावे, ऊपर से मार खावे। और तो बोले कचुनाए, अरे तू दीनन को दीन बनो और जगतपति त्रिपुरारी रारी गैया लगे। भगवान शंकर जो है वो नंदी बाबा पर बैठते हैं। कौन की संतान? बैल है ना, जिसको धर्म का स्वरूप कहते हैं। गाय जो पृथ्वी का स्वरूप है, यानी ये धरती और आसमान पर के अंतर्गत में कब तक ये धरती और आसमान रहेगा? जब तक हमारे यहाँ पर गौ और गंगा और जमुना इनकी सेवा होती रहेगी, तब तक हमारे यहाँ पर धर्म स्थायी रहेगा।
क्योंकि जब तक हमारे घरों में गाय की सेवा थी, बैल घर में रखते थे, उस समय ज्यादा शांति घरों में थी। आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान ने पूतना का उद्धार किया और पूतना की वजह से उन ब्रज की गोपियों ने और मेरे कन्हैया को झाड़ा गंगी की पूंछ से दिया। अब आए हैं भगवान सदाशिव गोकुल में प्रभु का दर्शन करने के लिए। उनके साथ में श्रृंगी और भृंगी नाम के दो गण हैं और मैया जसोदा के आंगन में आकर के ताता थे करके नाचने लगे और कहने लगे, ओ मैया, मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, दर्शन करा दो। मैया कहने लगी, बाबा तेरो बेश देख डर पे गो, मेरो कोमर बारो। मेरो कुमर जो है ये अभी छोटा है। अरे ले भिक्षा पग धरो, अहरा बल जोगी ले भिक्षा। भिक्षा लेकर के महाराज आप जाओ, तेरो बेश देख डर पे गो, मेरो कुमर बारो। और मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ आए हैं। हरि दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोए नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोए नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मैया नंद दुलारे का। मैया कह रही है, बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि धूल भरी अंग तेरे शीश घरी धरी गंग, और डोले बाप विहंग वेशभूषण भुअंग। तेरे तो पूरे शरीर पर चिता की भस्म लिपटी हुई है और गले में मुंडों की माला है, सर्पों की माला है। तेरे इस वेश को देख करके मेरा लाला डरबेगा। और आज ब्रजमंडल की गली में ठाकुर जी मैया के सामने नाच रहे। मैया जब तक तू लाला का दर्शन नहीं कराएगी नहीं जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा नंद जी लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा नंद का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे।
भगवान की माला, निरंजन खड़ा पुकारे देखो माया सदा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शंकर भगवान नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू करता लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू कर ताल लिए। क्षमा छम नाचे जोगी रस की मन में डालिए, क्षमा जल नाचे जोगी रस के मन में चाह लिए। में घुंघरू छम छम नाचे, में घुंघरू छम छम, छम नाचे, छम छम। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि ओम नमः और क्या हुआ? पग में हर राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलते हैं, मधुरी वाणी राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलते हैं मधुरी वाणी, राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलते मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी, अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी। लाख झुका दे वरना मानू, लाख झुका दे वरना मानू। गंगा तेरा लाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखो माया सदा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सूरज की गलियों में नाचे जोगी नचवाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखो माया सदा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मेरे कन्हैया का दर्शन मैया नहीं कराने, बाबा जाओ आपको कुछ भिक्षा में चाहिए। बोल मैं भिक्षा लेने नहीं आया। मैया देख तू दर्शन नहीं कराएगी तो कोई बात नहीं, फिर तू देख मेरा चमत्कार। बाबा भोले गए हैं और आंगन में लाला सोया हुआ है, दूर से ही टकटकी लगा करके देख रहे हैं और इशारे में ही बात कर रहे, सो रहा है बड़े प्रेम से।
विचार कर लेना, बहुत दूर से आया हूँ कैलाश से, काशी से। कन्हैया ने सोचा मेरे बाबा आए, भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं और मैया दर्शन नहीं कराती है, तो जोर जोर से कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। आज मेरे प्रभु रोने लगे और मेरे प्रभु रो रहे हैं और मेरे भोले बाबा ने कहीं दूसरी जाकर के आसन लगा लिया जमुना के किनारे पर। जमुना के किनारे पर आसन लगा के बैठे हैं। इतने में भैया ने सोचा जब से लाला हुआ है, इतना पहले कभी रोआ नहीं, लेकिन आज इतना रो रहा है, क्या बात है। फिर माताओं की वही पुराण चालू हो गई। बोलिए कब से रो रहा है? बोल वो बाबा आया था ना, जब से रो रहा है। अब आपस में पूछने लगी दूध पिया? बोल पहले तो 2-2 गिलास पी लेता था, लेकिन आज तो एक भी नहीं पिया। अच्छा, तो ये जब से वो बाबा आया है तो एक कहने लगी बस हो गया काम, मैं समझ गई, वो बाबा की नजर लगी है लाला पर। तो फिर माताओं के अलग ही मंत्र जंत्र होते हैं। कोई राई लेकर के आई, कोई नॉन लेकर के आई, कोई मिर्च लेकर के आई, और फिर ऐसे ऐसे जो उसके ऊपर यशोदा मैया की एक संगी कहने लगी हरी बहना। कई तो यूं करती है ना, यूं उसारती है और फिर क्या करती है, उसको चूल्हे में डाल देती है। और कई इनके नजर लग जाती है। तो आजकल कई माताएं तो अरे मिर्च तो दूसरी बात, वो होती है ना चप्पल, उसको घुमा देती है। और जन क्या बोलती होंगी, उनका मंत्र जंत्र अलग ही है। तो कहने को मतलब क्या है, उनका अलग मंत्र जंत्र होता है, लेकिन कुछ भी सही, लेकिन आशीर्वाद तो कम से कम उनका मिलता है ना। पुत्र का वात्सल प्रेम है। हाँ जी। यशोदा मैया की सखी कहने लगी मैया वो बाबा जी कुछ न कुछ कर गया है। हरि कछु जादू तो ना कर गयो रे, एक कछु जादू तो ना कर गयो रे, बाबा जी श्याम कन्हैया की नजर जल्दी से जल्दी उतरे, भोले बाबा आकर उनका दोबारा इलाज करें। तो एक बार नाच करके हाजिरी लगाएंगे सभी भक्त। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
अगर की नजर कटवानी है तो भोगीपुरा के पंडित में जाने पड़े। अरे ओ घर पे जलकर भरवा, अरे हर भूखिया की करवा, तेरा सभी सुख चैन बिसर गयो री बाबा की शान बनवावे। तो कछु जादू टोना कर गयो बाबा श्यापन बारो। मेरे भोले बाबा दर्शन करने के लिए प्रभु का आए हैं और कन्हैया ने रोना शुरू किया तो ब्रजांगनाएं जो ब्रज की जो गोपियां हैं उन्होंने कहा अरे मैया कुछ ऐसा लगता है वो जो बाबा है ना वहां जमुना के किनारे पर रेतीन में जो बैठा है और जमुना मैया के किनारे पर जो बैठा है ना रेतियों में उसके होठ हिल रहे हैं। कहीं वाई ने तो कछु कर तो नहीं दियो। तो मेरे भोले बाबा के पास में एक ब्रज की एक गोपी गई। बाबा जब से हमारे लाला हुआ तब से रोता ही रोता है। कुछ झाड़ फूक जंतर मंतर जानते हो? बाबा भोले कहने लगे भैया धंधा ही यही करते हैं हम। शंकर भगवान आए हैं। मैया जसोदा ने अपनो लाला जैसे गोदी में दिया, ध्यान देना कथा में। मैया कहने लगी बाबा मेरे कन्हैया को देखना तो सही पर टकटकी लगा के मत देखना। और जैसे कन्हैया को गोदी में लिया उनके इष्ट का मिलन हो रहा है। जैसे ही कन्हैया गोदी में आए तो शंकर भगवान रोने लग गए और कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। और बाबा रो रहे हैं। मैया कहने लगी है बाबा मेरे लाला को देख देख करके क्या रोता है तू? कोई दक्षिणा में कमी पड़े तो और ले जाना, लेकिन ऐसे मत रो। बोल मैया इसलिए थोड़ी रोता हूँ, तुम्हारे लाला की जो नजर लगी है ना वो मैंने मेरे सिर पर ले ली है इसलिए रोता हूँ। मैया कहने लगी फिर तो रो, मेरे बाप का क्या जाता है? मैया कहने लगी वाह बाबा आज मेरे कृष्ण और शिव का ये मिलन हुआ और भगवान शंकर गए हैं शाम सदाशिव प्रभु का दर्शन करके। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। कैलाश में वापस गए हैं। ईश्वर तो एक ही तो है, उसके रूप अनेक हैं। सभी ब्रजवासियां ब्रज की माताएं बहनें सज धज करके पीली साड़ी पहन करके और थालियों में भर भर करके भगवान के लुटाने के लिए कैसी बन गई ब्रज में? हरि बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुंजिया से गीत और
गुंजा से ग्वाला और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस कीर सिरोहिणी रूप रसाला और नंद महीप बने नमकीन। गोकुल गोम सब गरम मसाला और जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सिरात में लड़ुआ सोलाला। अरे जायो है जसोदा जी ने लल्ला। अरे बाद में गाएंगे, अभी नहीं गाएंगे। ये तो जयपुर को बहुत पुरानो धरव गीत है गो, सब दुनिया गाती रही। तो मुंह कह दो। अरे जायो है जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
तो प्रभु के प्राकट्य पर सभी झूम करके नाच के गा करके भगवान को रिझाया, है ना। नंदस्त्वात्मजमुत्पन्ने जातानादो महामनो आहुय विप्राण वेद ज्ञानो स्नातो सुचिरलंकृता। नंद जी के घर में आत्मज कौन? आनंद स्वरूप भगवान के प्राकट्य में बड़े बड़े दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके बाबा नंद जी ने धूमधाम से जन्मोत्सव में क्या क्या लुटाया बाबा ने। धेनु नाम नियते प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोग सात कुंभाम्रावृतान। नंद बाबा ने अपने कन्हैया के जन्मोत्सव पर खुशी में 2 लाख गाय दान दी ब्राह्मणों को, 7 तिल के पहाड़ दिए, सोने के मंडित करके गाय की सींगों को। परमात्मा का उत्सव है। उत्सव किसको कहते हैं? कहते हैं उस परमात्मा के उत्सव, परमात्मा के समीप आना। मेरे प्रभु का प्राकट्योत्सव है जो परमात्मा के समीप आकर के और भगवान की खुशी मनाना। और गोपियां इतना बढ़िया श्रृंगार करके आई हैं कि गोप्यो सृष्ट मणिकुंडल निष्कंठो चित्रांबरा पतशिका च्युतमाल वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजति विरेजो कलोल कुंडल पयो धरहार शोभा। कितना सुंदर श्रृंगार किया है माताओं ने, सज धज करके। नैनी नैनी सी छोटी छोटी बालिकाएं और ऐसी ऐसी बूढ़ी माताएं जिनके 80-85 वर्ष के जो मुंह में दांत नहीं है, और वो भी मेरे प्रभु के अवतार पर इतनी खुशी से झूम करके नाचने लग जाती हैं। अरे नंदरानी के लाला भयो है, आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी। मक्खन मिश्री सब गोपियां घरों से लाई, आपस में एक दूसरे के ऊपर दूध दही को उड़ेलने लगी। और एक माता ने तो ऐसा मक्खन का गोला लिया और पीछे से बूढ़ी अम्मा आ रही थी लठिया को लेकर के और पुकारती हुई, अरे आज कहाँ भयो है, कहाँ भयो है। एक माता ने उठा करके मक्खन का गोला जोर से फेंका और उस मैया के मुंह में और गटक से गटक करके कहने लगी, आज कहाँ भयो है। बोल तेरा मुंह मीठा हो और कहाँ भयो है। बाबा नंद के लाला हुआ है। लाला बोल ऐसे लाला तो रोज ही होए करे हैं, बड़ा भारी आनंद। भगवान शंकर ने मेरे प्रभु का दर्शन किया और बड़ा आनंद आया। लहरे जोगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे। और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। हे बाबा आप यही रहिए। तो कहते हैं भगवान शंकर आज भी ब्रज में, जहाँ मेरी जसोदा मैया के यहाँ पर लाला हुआ है ना, वहाँ पर जो भगवान नहाते हैं ना, वो स्नान का पानी भोले बाबा चाहते कि वो मेरे सिर पर गिरे। इतने भोले बाबा परम महान वैष्णव है, जो मेरे प्रभु का शिव तो महावैष्णव है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर की मत बोरी देखत मोह लुटाए दियो। न बची छचिया न बची बचिया छचिया न पिछोरी। इतना कुछ लुटाया बाबा ने। सब ब्रजवासी बड़े प्रेम से आज मैया जसोदा के यहाँ पर सभी ब्रजवासी आते हैं और परम आनंद हुआ। लेकिन आज
जैसे पूतना का जब उद्धार किया मेरे प्रभु ने, तो पूतना का एक भाई था जिसका नाम था सक्तासुर। माता जसोदा ने सोचा कि मैंने जो कुछ लुटाया, पर मेरे घर में तो घर घरों से मैया माताएं बहनें आई, उन्होंने भी कम नहीं लुटाया, तो आज मैं सबका सम्मान करूंगी। कोई ऐसा देखो, कोई खुशी का उत्सव होता है ना, तो घर घरों से बुलाया जाता है, माताओं को बुलाती है कि नहीं, तो मैं आज खुशी के गीत गवाऊंगी और सबको तुलसी की माला बांटूंगी, तुलसी की माला बांटूंगी। और लाला को किस में सुला दिया? पहले के समय बैलगाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ी के नीचे पलने में मेरे कन्हैया सो रहे हैं, और मैया ने घर में कोई कम जगह ज्यादा चाहिए ना, इसलिए दूध दही मक्खन जो था वो गाड़ी के ऊपर रख दिया। अब गाड़ी के ऊपर रख दिया, कन्हैया को बड़ा बुरा लगा। वैसे तो मैया उत्सव तो मेरे लिए ही मनाना चाहती है और मुझे ही बाहर सुला दिया है गाड़ी में, पलने में। आज मेरे ठाकुर जी ने विचार किया प्रभु लीला भी करना चाहते हैं। इतने में वो पूतना का भैया था ना सक्तासुर, वो उसके ऊपर आकर के बैठ गया, सक्तासुर राक्षस। और माताएं तो वहां पर भजनों में गाने में और उनमें लगी हुई हैं। घर में कोई उत्सव मनाते हैं ना, कोई बच्चे की बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं, तो स्वयं तो चाहे भले ही होटलों में जाकर के खाना खाते हैं और ठाकुर जी को एक गिलास दूध रख जाते हैं, लाला आज की तू यही हाजिरी मानना, आज दूध पी करके रह जाना। अरे घर में ठाकुर जी का दरबार रखो, जो अपन खाते हैं वो ठाकुर जी को भी भोग लगाओ। और वहाँ चले ऐसे वो जो सकता ऐसे वो ब्रज की गोपियां मना तो कन्हैया का चाह रही है, लेकिन ठाकुर जी को ही भूल गई। ठाकुर जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और मेरे प्रभु ने उस गाड़ी में एक लात मारी, और वो गाड़ी थी ना बैलगाड़ी, वो उलट गई और दूध दही मक्खन सब गए, और उसमें सक्तासुर का भाई वो दब करके मर गया। ऐसा है ये पूतना का भैया सक्तासुर। और कंस के खिलौने को तो भगवान खेल खेल में ही तोड़ देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। और अब आती है कथा तृणावर्त की। तृणावर्त कौन? तृष्णावत जीवम आवरयति सा तृणावर्त। तृष्णा किसको कहते हैं? रजोगुण को। ये संसार की जो सुंदरता है ना, संसार के आकर्षण में जो फंस जाता है वो होता है तृणावर्त। और तृणावर्त किस में आके बैठता है? आंखों में। और आंखों में रजोगुण का चक्कर पड़ता है। अगर रजोगुण से बचना चाहते हो तो मेरे गोविंद की शरण ले लो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा।
सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा 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 सुबह शाम बोले प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये संसार का मोह है ना, इसमें जीव पागल हो गया है और यही तो संसार का मोह है। इसको कृष्ण कथा छुड़ाती है। मोह से छुड़ा करके तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। काम क्रोध मद दंभ न जाके बस में रहूं निरंतरता के। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, मैं उसके बस में रहता हूँ। सांसारिक सौंदर्य निहारने में सुख मिले, मान लेना कि आंखों में तृणावर्त आ गया है। हाँ? फिर भगवान दर्शन नहीं देते। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा, घुटनों के बल से चलता है और गौशाला में पहुंचता है। सभी गाय उसे पहचानती हैं। कई बड़े बड़े महान ऋषि गायों का अवतार लेकर के गोकुल में आए। एक छोटा सा बछड़ा था, कन्हैया उसकी पूंछ पकड़ करके खड़ा होना चाहता है और वो करता है हम्मा हम्मा, तो मेरा कन्हैया भी मैया मैया करता है। आजकल तो छोटे छोटे बालकों के लिए माताएं भोकर लाती हैं। पहले के समय गाय रखती थी, गौ सेवा। कन्हैया बछड़े से अलग ही नहीं होता। कभी कभी गाय बछड़े के चक्कर में कन्हैया को ही अपना बालक मान के आनंद के आभावेश में भावावेश में चाटती है। यशोदा मैया को विश्वास होने लग गया कि मेरा बेटा तो गायों की सेवा के लिए आया है और उन्हीं के आशीर्वाद से ही मुझे बेटा मिला है। माँ कहती, अरे कान्हा तू बड़ा शरारती है रे, ये गाय तुझे मारेंगी। कन्हैया का एक नाम और पड़ गया भक्तजनों, बतस पुक्षावलंबनम। एक बार मैया यशोदा मेरे लाला को स्तनपान करा रही थी, ध्यान देना कथा में। उसका सुंदर मुख देख रही थी। माँ का प्रेम देखकर कन्हैया जोर जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि ज्यादा दूध पी जाता है ना, तो भी माताओं को चिंता होती है, कहीं बीमार नहीं पड़ जाए। जब तक वैष्णवों के हृदय में प्रेम उमड़ने नहीं लगता, तब तक भक्तजनों प्रभु प्रेम के भूखे नहीं होते, भगवान तो भाव से पाते हैं। कन्हैया को तो प्रेम चाहिए। हमारे यहाँ पर राजस्थान की कौन भक्तमती कर्माबाई, कन्हैया को भूख थोड़ी लगती है, लेकिन भाव देखते हैं। और हमारे ब्रज में आज भी, अब राजस्थान में आज भी गाया करते हैं। और थारी भरकर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जे मो मारो श्यामदनी, जिमावे बेटी जाट की। जी मो मारा श्यामदनी, जिमावे बेटी जाट की। मो मारो श्यामदनी, जिमावे बेटी जाट की। गाड़ी भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मो मारा श्यामदनी, जिमावे बेटी जाट की। कन्हैया बाबो मारो काम गयो छे, ना जाने कद आवेलो। मारो काम गयो छे, ना जाने कदी आवे तो, के भरोसे समरिया तो भूखे बेटा, के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे तो। आज जिमाऊं करे खींचड़ो,
हरि बोल। लगायो जी अरे पढ़ तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो जी बढ़िया की ओट बैठने शाम की चिड़ो खायो जी अजी कावलियरी ओट बैठ कर शाम की चिड़ो खायो जी अजी भोला भाला भक्ता से बाबा भोला भाला भक्ता से गया के घाट की शिव महाराज मोदनी आवे बेटी रामनी आवे हाड़ी भर कर नैर खींचो ऊपर की घाट की शिव महाराज मोदनी मवे बेटी जाट की कन्हैयालाल की जय। तो परमात्मा भाव से पाते हैं। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की, है ना। भगवान से सच्चा प्रेम चाहिए। भगवान मेरे प्रभु के प्राकट्य में अभी तक मैया कन्हैया का कोई नाम नहीं रखा। मैया कनवा कनवा कह करके पुकारती। कनवा